तो स्टार्ट करते हैं पोस्टर वाली कहानी। इस कहानी में हीरोइन है शर्मिला टैगोर और उनके होने वाले मियाँ हैं नवाब मंसूर अली खान पटौदी। शर्मिला टैगोर कैसे मिली पटौदी से? एक बार शर्मिला अपनी एक फिल्म के प्रीमियर के लिए दिल्ली गई हुई थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात टाइगर पटौदी से हुई। पटौदी उनके फैन थे और इस मुलाकात के बाद उन्हें शर्मिला से हो गया प्यार और उन्होंने शादी का प्रस्ताव शर्मिला से कर दिया। शर्मिला ने मना कर दिया और वापस बंबई लौट आई। लेकिन शेर शेर होता है पटौदी कब नहीं थे। वो शर्मिला को जो फूल भेजा करते थे, जब उन्हें पता चला कि ठंडी चीजें पसंद है शर्मिला टैगोर को, तो उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर तोहफे में भिजवा दिया। और इस रेफ्रिजरेटर की ठंड से शायद शर्मिला जो थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, उन्होंने पटौदी साहब को सीरियस लेना शुरू कर दिया। इस तरह धीरे धीरे शर्मिला जी के मन में भी टाइगर के लिए प्यार पनपने लगा और उन्होंने फाइनली शादी के लिए हाँ कह दिया। जब पटौदी जी ने अपनी माँ से कहा कि मैं शर्मिला से शादी करना चाहता हूं, तो उनकी अम्मी ने कहा कि भाई मैं मिलना चाहती हूँ तुम जिससे शादी करना चाहते हो। तो पटौदी जी ने शर्मिला को बताया कि मैं अम्मा को लेकर बंबई आ रहा हूं तुमसे मिलवाने। शर्मिला जी घबरा गई, क्योंकि वही दौर था जब उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसमें उन्होंने बहुत बोल्ड सीन किए थे। मतलब जमाना अलग था यार, वो तरह बिकनी पहन लिया तो उनको लगता था बोल्ड है। आई एम श्योर शर्मिला टैगोर जी अगर आप सुन रही होंगी तो बोल्ड तो आज की सनी लियोन है बोल्ड तो उसे बोलते। आप तो इतनी अच्छे घर की थी कि वो जमाना बिल्कुल अलग था, मर्यादा संस्कार में थे कि आपने बिकनी पहन लिया तो क्रांतिकारी हो गई। और इस फिल्म के पोस्टर्स पूरे बंबई में लगे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इस धर्म संकट से कैसे बचा जाए। उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा रास्ते में ही उन होने वाली बहू के पोस्टर देख लें और शर्मिला के घर पहुंचने से पहले ही बेटे से बोले कि रिटर्न फ्लाइट करवा दे और मामला पैकअप हो जाए। तब उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि एयरपोर्ट से लेकर मेरे घर तक इस पर्टिकुलर फिल्म के जितने भी पोस्टर लगे हैं वो सब के सब तुम्हें आज रात उतरवाने हैं। ड्राइवर ने कांटेक्ट किया होगा। ये स्टार्स के जो ड्राइवर होते हैं ना भैया, उनके हाथ कानून के हाथ से भी ज्यादा लंबे होते हैं। सारी रात किसी तरह से मैनेज किया उनके ड्राइवर ने। पोस्टर उतर गए, इमेज साफ हो गई। बेटे के साथ अम्मा ने बंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया। गाड़ी में बैठी, होने वाली बहू से मिलने गई। बहू पसंद आ गई, बेटे को पहले ही पसंद थी। शादी के लिए हाँ कह दी। शादी करके आयशा बेगम हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर से चर्चा करूंगा उस फिल्म की जिसने हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल को तकरीबन मंदिर सा बना दिया था। लोग सिनेमा हॉल्स के बाहर जूते चप्पल निकाल कर अंदर प्रवेश करते थे। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।